चलिए सर सुरेश बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, कि पूछिए। हम मतलब चार्ट से देखते हैं कि ये कर्म किया है तो इसलिए ये मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से चाइल्ड बर्थ होने के बाद या शादी फिक्स होने के बाद किसी का डेथ होता है तो वो कौन सी लेवल का कर्म होता है? मतलब ये समझा नहीं मुझे ये चीज, कि ऐसा क्या कर्म होता है कि डेथ ही हो जाता है। अच्छा, ऐसा कौन सा कर्म होता है कि डेथ हो जाता है? किसका? हम्म। फॉर एग्जाम्पल किसका? फॉर यस। एग्जाम्पल चाइल्ड चाइल्ड बर्थ हो जाए फैमिली में तो अंकल की डेथ होती है या किसी की डेथ होती है, या शादी किसी का फिक्स हो जाता है तो मम्मी की डेथ होती है, पिता की डेथ होती है, भाई की अच्छा डेथ होती है, किसी की ये डेथ होती है। तो क्या हाँ। क्या होता है इवेंट का जो। अच्छा चलिए भाई, अब हम सबको कर लेते हैं, है ना, अपना जो आता रहेगा वो आता रहेगा ना। विशाल पॉल जी या अपूर्व पाठक जी कोई आए हैं क्या क्लास में? चलिए ठीक है, कोई नहीं आया। अच्छा देखिए, आपने जो कर्म का बात पूछा ना कि ऐसा क्यों होता है कि आ, किसी का शादी हो रहा है, मैरिज हो रहा है, चाइल्ड बर्थ हो रहा है, और एट द सेम टाइम किसी का परिवार में डेथ हो जा रहा है। ठीक है, आवाज क्लियर है ना मेरा? हैंड हैंड रेज कर दीजिएगा बस, ठीक है, आवाज क्लियर है तो। अच्छा तो क्या होता है, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो क्या होता है आपकी लाइफ में, कभी भी इस समय आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी कर्म आप जो कर रहे हैं ना, सो वो चार्ट में एक्टिव है इस समय, वो चार्ट में एनर्जी एक्टिव है ऑलरेडी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपकी लाइफ में एक इवेंट हो रहा है, सिर्फ सिर्फ एक इवेंट हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है। देर आर मल्टीपल एक्टिवेशन ऑफ इवेंट्स एट द सेम टाइम। एक साथ बहुत सारे इवेंट आपकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपके चार्ट के प्रोमिसेस हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं। दिस इज केतु, दिस इज राहु, ठीक है। कर्म का बात किया तो कुछ पहले कुछ और चीज बताता हूं मैं आपको, ठीक है, फिर हम धीरे धीरे आपको इस पॉइंट पे लेके आते हैं। कर्म की बात की तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि सैटर्न, वाई सैटर्न होल्ड्स द की ऑफ योर कर्मा। और सैटर्न का रोल सबसे ज्यादा होता है आपके जीवन में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि यार सैटर्न का ट्रांजिट कैप्रिकॉन में हुआ, मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग हमेशा वही इवेंट याद रखते हैं अपने जीवन में जो बड़े इवेंट होते हैं, जो मेजर होते हैं। अरे बच्चा हो गया, अरे शादी हो गया, अरे मैंने गाड़ी ले ली, आपको वो याद है। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं, मतलब वो आपको मेजर इवेंट लगते हैं लाइफ में। बट सैटर्न जिस हाउस में जा रहा है, जिस हाउस को देख रहा है ट्रांजिट में, वहां पे एक्टिवेशन कर रहा है, वो कुछ ना कुछ इवेंट्स दे रहा है, वो आपको माइनर लेवल पे दे रहा है जो आप नोटिस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? समझे आप मेरी बात को? तो सैटर्न होल्ड्स द की ऑफ योर कर्मा। तो कई बार क्या होता है ना, आपकी शादी को एक्टिवेट कर रहा है सैटर्न। सैटर्न आपकी शादी को एक्टिवेट कर रहा है, एट द सेम टाइम किसी का डेथ भी दिखा रहा है वो चार्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राहु लगन में बैठा हो किसी के, मान लीजिए अभी कैप्रिकॉन असेंडेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि सैटर्न अभी कैप्रिकॉन में जा रहा है। तो सैटर्न लगन में से ट्रांजिट कर रहा है इस समय, जो आपने बात पूछा, राहु के ऊपर से जा रहा है। राहु इज द बिगिनिंग, केतु इज द एंडिंग। तो केतु को देखता है, सेवेंथ हाउस को देखता है, तो इसका मतलब क्या है? देयर विल बी न्यू बिगिनिंग इन द लाइफ ऑफ द नेटिव। नया शुरुआत हो रहा है आदमी की लाइफ में। लेकिन एट द सेम टाइम इट इज एक्सपेक्टिंग द केतु। सेवेंथ हाउस को देख रहा है, केतु को भी देख रहा है। केतु इज द एंडिंग, समथिंग इज गोइंग टू एंड। व्हाट इज सेवेंथ हाउस? सेवेंथ हाउस क्या होता है? आपका शादी है, सेवेंथ हाउस आपकी मदर का मदर है। फोर्थ से फोर्थ पड़ता है ना, तो मदर का मदर है। केतु भी नाना की तरफ इवेंट दिखा रहा है, और सैटर्न का सेवेंथ एस्पेक्ट मारक हो जाता है।
और वैसे भी नोड्स के ऊपर से जब सैटर्न का या ट्राइन में सैटर्न नोड्स के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट होता है, तो आप देखिए किसी का डेथ होना, किसी की डेथ सेरेमनी में जाना, ये हो जाता है। तो यहाँ पे केतु के ऊपर दृष्टि पड़ा सैटर्न का, 7th हाउस रिलेटेड एक्टिवेशन तो कर रहा है वो शादी का, लेकिन एट द सेम टाइम केतु ग्रैंड मदर, ये जो आपकी नानी है 7th हाउस, वहां पे मेलिफिक बैठा है, उसको भी एक्टिवेट कर रहा है। तो इसका मतलब आपकी नानी के घर में किसी का देहांत हो सकता है, साथ साथ में नानी को कोई दिक्कत हो सकता है। तो सैटर्न होल्ड्स द की ऑफ योर कर्मा, विदाउट सैटर्न देयर विल बी नो एक्टिवेशन। किसी तरीके का एक्टिवेशन नहीं होता है बिना सैटर्न के। कालपुरुष कुंडली को समझते हैं आप, समझते होंगे ना? चलिए मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। वैसे हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस समय, हम एरीज असेंडेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक एक छोटा सा चीज है ना, ये कालपुरुष कुंडली है, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज मून? मून इज योर माइंड, है ना? मून इज योर माइंड, मून इज योर मदर। व्हाट इज सन? सन इज द फादर, सन इज योर सोल, ठीक है ना? मून माइंड है, मदर है, मून क्वीन बोला जाता है ना, क्वीन है भाई प्लैनेट्स में। सन को किंग बोला जाता है, रॉयल किंग। कालपुरुष कुंडली को समझें अगर हम, तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यहां तक, और यहां से ऐसे चलेंगे यहां तक। सबका जर्नी शनि के ऊपर जाके रुकता है। मून इज योर मदर, मरकरी इज द चाइल्ड। मून गिव्स द चाइल्ड, मदर गिव्स द चाइल्ड, then comfort, that is Venus, then energy, that is Mars, then wisdom, that is Jupiter। यानी मदर्स चाइल्ड देती है, ठीक है ना, चाइल्ड देती है, फिर उसको कंफर्ट देती है, फिर उसको एनर्जी देती है, फिर उसको ज्ञान देती है टू परफॉर्म द कर्म, दैट इज सैटर्न, ठीक है। दिस इज लियो, सूर्य का घर है, पिता। फादर गिव्स द चाइल्ड, दैट इज मर्करी अगेन, then comfort, that is Venus, then energy, that is Mars, then wisdom to perform the karma, that is Saturn again। सैटर्न के पास जाके रुकता है, यहां से सैटर्न, यहां से भी सैटर्न, ठीक है। दूसरा, मून इज द क्वीन, सन इज द किंग। तो मून को एनर्जी मिलता है कहां से? स्कॉर्पियो से। एनर्जी मिलता है मार्स से। लियो को देखो ट्राइन में मार्स का साइन, तो राजा और रानी को एनर्जी मिलता है किससे? मार्स से। और शुक्र से मिलता है एंटी क्लॉकवाइज, शुक्र से क्या मिलता है? लस्ट टू क्रिएट द चाइल्ड, दैट इज जेमिनी। और जुपिटर से मिलता है विजडम, ठीक है। कालपुरुष कुंडली को एक समझने का तरीका बता, योर मून इज एसेंशियल। आपका माइंड बहुत जरूरी है, राइट माइंड चाहिए हमें राइट कर्मा परफॉर्म करने के लिए। व्हेन मून परफॉर्म्स द कर्मा, सोल दैट इज किंग, है ना। अब आप कोई कर्मा करते हैं लाइफ में, तो राजा पनिशमेंट देता है ना, उसके अनुसार। वही चोरी किया तो उसको सजा देता है, कोई अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो सबका सुई जाकर के सैटर्न के ऊपर ही रुकता है, ठीक है ना। सन एग्जॉल्ट हो जाता है यहाँ पे एरीज में, उसके 10th हाउस में कौन सा ग्रह आता है? कैप्रिकॉन आता है ना। मून एग्जाल्ट होता है टॉरस में,
उसके 10th हाउस में कौन आता है? सैटर्न। तो सैटर्न पे आके सुई रुकता है सबका। तो सैटर्न होल्ड्स द की ऑफ योर कर्म, दैट योर मून जो भी कर्म परफॉर्म करता है, जो भी आप सोचते हैं, क्योंकि आपका सोचने का तरीका किसी कर्म को परफॉर्म करने का एक रास्ता है ना, इट्स अ वे ऑफ, एक रास्ता क्रिएट करता है, तब आप कर्म को परफॉर्म करते हैं। तो सैटर्न जहां पर भी है ना आपके चार्ट में, आपका योर माइंड एंड सोल हैज टू सफर थ्रू दैट कर्मा इन दिस बर्थ। तो सैटर्न आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी को अपने साथ लेके चलता है, पास्ट लाइफ का कर्मा होल्ड करके चलता है, और फ्यूचर में वही रिजल्ट देता है। जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हुआ, आप देखिए वही सैटर्न ट्रांजिट करता हुआ अपनी जर्नी करता हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, शादी हो रहा है, करियर हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं। बिना सैटर्न के कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। डेथ हो रहा है, बिना सैटर्न के हो ही नहीं सकता किसी का डेथ आपके घर में। आपका डेथ नहीं हो सकता बिना सैटर्न के। तो सैटर्न इज द प्राइम प्लैनेट। सैटर्न शोज कि आप जो भी कर्मा परफॉर्म कर रहे हैं इस बर्थ में, या जो भी आपने किया रहेगा, यू हैव टू गो थ्रू इट, योर माइंड एंड सोल हैज टू गो थ्रू इट। सैटर्न सेकंड हाउस में है, या सैटर्न फिफ्थ हाउस में है, सैटर्न सेवेंथ हाउस में है, तो योर माइंड एंड सोल वो सफर करेगी उस पर्टिकुलर भाव से। वो अलग है। कर्मा डीड्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कर्मा शब्द ऐसा नहीं है कि हमेशा नेगेटिव है, वो कार्मिक है जी। आप में से बहुत सारे लोगों का सैटर्न स्कॉर्पियो में है, तो आपका माइंड एंड सोल स्कॉर्पियो से रिलेटेड थिंग्स में जाएगा ना इस बर्थ में। कुछ एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, कोई रिसर्चर्स बनेगा, कोई डिफेंस में ऑडिटर बन जाएगा, है कोई इंश्योरेंस में काम कर रहा है। स्कॉर्पियो रिलेटेड मैटर्स, वो एनर्जी कैरी करता है ना सैटर्न। ठीक है। इसीलिए जब भी आप कोई इवेंट को देखते हैं, आपने जो सवाल पूछा शुरुआत में कि सर किसी का शादी हो रहा है तो किसी का डेथ हो रहा है घर में, उसको कैसे देखते हैं? सैटर्न का रोल होता है उसमें। तो सबसे पहले जब कोई इवेंट देखना है लाइफ में, तो लुक एट द सैटर्न ट्रांजिट, कि भाई सैटर्न इस समय ट्रांजिट में कहाँ चल रहा है, किसको देख रहा है वो, किन हाउसेस को देख रहा है, किसके ट्राइन में जा रहा है, उससे रिलेटेड इवेंट होंगे ही होंगे। और सैटर्न तो कर्म कारक है। जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जिस ग्रह के साथ जुड़ता चला जाएगा ट्रांजिट में, प्रोग्रेशन में, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलते चले जाते हैं। तो एक साथ कई इवेंट होते हैं जीवन में। शादी हो रहा है, बच्चा हो रहा है, डेथ भी हो रही है, गाड़ी भी ले रहे हो, घर भी बना रहे हो, एक्सीडेंट भी हो रहा है, बीमार भी हो रहा है, ज्योतिष भी सीख रहे हो, हैं कोर्ट केस में भी फंसे हुए हो, सारी चीजें हो रही है। सैटर्न, विदाउट सैटर्न कोई इवेंट नहीं होगा। दैट वाई सैटर्न इज द कर्म कारक। राइट माइंड कैन परफॉर्म द राइट कर्मा। जैसा आप सोचते हैं, जैसा माइंड में आता है, आप वैसा करते हैं। इसलिए मून देखिए फोर्थ हाउस के ठीक सामने जो आप एग्जीक्यूट करते हैं वो कैप्रिकॉन है। फिर उससे जो कर्म फल मिलना है, लियो देखता है, वो डिलीवर करता है 11th हाउस में आपका कर्म फल। और जब आप उसको भोग लेते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर इन 12th हाउस, लिबरेशन, मुक्ति। जो 12वां भाव है कालपुरुष कुंडली में, मीन राशि है, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। वो आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑफ योर कर्मा, एक्युमुलेटेड कर्मा जो आप भोग लिया, तब एरीज में दोबारा नई शुरुआत होती। समझ रहे हो? तो ये कालपुरुष कुंडली है। कालपुरुष कुंडली को बहुत सारी चीजों से हम देखते हैं। एक छोटा सा व्यू है मेरा कि भाई उसको हम कैसे समझें, है ना। बहुत सारे लोगों के इस समय भाई देखिए सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है कहीं पे चंद्रमा के ऊपर से, दैट इज मून, है ना, मून के ऊपर से हो रहा है। सो मून इज द मदर, मून इज द ट्रेवल, मून इज द चेंज। तो हो सकता है अपनी माता जी की के साथ, मान लीजिए 9th हाउस में हो रहा है, तो माता जी के साथ किसी धार्मिक स्थल पे जा रहा है, मून का इन्फ्लुएंस आएगा, मून का कर्मा आएगा वहां पे। कैसी जगह पे जा रहा है? जहां पानी है, वाटर रिसोर्सेज है, ऐसे धार्मिक स्थल पे जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, कहीं और जा रहा है। मान लीजिए सैटर्न मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है,
मार्स बैठा हुआ है। कर्मा बता रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों में कैसे एक्टिवेशन होता है। मान लीजिए किसी का वीनस ही बैठा, ठीक है, अब लगन से जा रहा है जी सैटर्न, ट्रांजिट करता हुआ। हालांकि ट्रांजिट इसका नहीं है, आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि छोटे छोटे इवेंट कैसे देखने होते हैं, कारक तत्व से ब्लेंड करते हैं। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है जो बिगिनर स्टूडेंट है ना, मैंने अभी शुरू नहीं किया है, मैं उन्हीं का जवाब देने में लगा हुआ हूँ, लेकिन कुछ चीजें होती है वो बोलनी चाहिए ना, मजा आता है। सैटर्न वीनस को देखता है, सैटर्न सेवेंथ हाउस को देखता है, कैप्रिकॉन असेंडेंट ही है मान लीजिए। सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड को देखता है, सैटर्न सेवेंथ को देखता है, तो वीनस से रिलेटेड कर्म एक्टिवेट करेगा। ठीक है, मून इज द फूड, मार्स इज द किचन। वीनस क्या होता है? वीनस कोई लड़की है ना, शुक्र एक फीमेल है ना, शुक्र फिफ्थ लॉर्ड भी है, तो हो सकता है कि इस ट्रांजिट में, इस ट्रांजिट जो सैटर्न का भी चल रहा है कैप्रिकॉन, हो सकता है इसके जीवन में कोई लड़की आ जाए, कोई लड़की आ जाए, नया कर्मा क्रिएट हो रहा है लाइफ में, सैटर्न एक्टिवेट कर रहा है वो, ठीक है, जुपिटर राहु केतु वो अपना करेंगे, राहु फिफ्थ में जा रहा है तो मान लीजिए आ रहा है। अब मार्स और मून का क्या रोल है इसमें? भाई सैटर्न सेवेंथ को देख रहा है, सेवेंथ हाउस इज हाउस ऑफ रिलेशन, मून सेवेंथ लॉर्ड ही होता है इसमें, तो ये आदमी सोच रहा है शादी प्यार उसके बारे में, इसके लाइफ में वो कर्मा एक्टिवेशन हो सकता है। अब वो लड़की उसके जीवन में आ रही, भाई कहाँ मिल सकती है इस आदमी को, कहाँ मिल सकती है? मार्स इज द किचन, मून इज द फूड, हो सकता है भाई रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में मिले। हर एक ग्रह का कारक तत्व का इन्फ्लुएंस आएगा ना, या तो किचन में मिले, किचन में भी मिल सकती है ना, पता चला भाई मेरी बहन की सहेली आई हुई है घर में है ना, और मैं जो है किचन में जो है खाना बना रहा हूँ, कुकर में सीटी आ रही है, सडनली वो पानी लेने आई, मुलाकात हो गई। मैं जस्ट एक बता रहा हूँ ना, स्टोरी तो बनता है ना, तो जब कर्मा एक्टिवेशन है तो स्टोरी बनता है ना, मैं ये सिखा रहा हूँ कि ग्रह कारक तत्व तो कैसे कैसे एक्टिवेट करते हैं छोटी छोटी चीजों को। मार्स इज द किचन, मून इज द फूड, किचन में खाना बनाते हुए, और मून है, हो सकता है पानी, है ना, हो सकता है पानी बरस रहा हो, बाहर बारिश हो रही हो, तो ये एक्टिवेशन ऑफ इवेंट जो होता है बिना सैटर्न के नहीं होता है, एक साथ बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, पता चला उसी टाइम मून इज द मदर, मार्स इज द इंजरी, है ना, मदर को इंजरीज हो रही है उसी टाइम, उसी के आसपास। आपके वर्क प्लेस में आपका ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज मून इज द चेंज, आप लिविंग प्लेस या वर्क प्लेस चेंज करने का सोच रहे हो, तो एक इवेंट के साथ देखो कितने इवेंट हो रहे हैं, बट सैटर्न बहुत जरूरी है। सैटर्न जिसने पकड़ लिया ना कि सैटर्न क्या क्या कर सकता है, ग्रह कारक तत्व जिसने पकड़ लिया, ब्लेंड करना सीख लिया, वो बहुत कुछ कर लेता है। तो ये आपका जवाब है जो आपने पूछा कि सर शादी के टाइम पे डेथ होता है, ये कर्मा क्या है, नहीं, इट्स लाइक कि भाई वो होना लिखा हुआ है। कई बार तो एस्ट्रोलॉजर डरा देता है, अरे आपकी शादी होने वाली थी, आपकी नानी की देहांत हो गया, या आपकी दादी का देहांत हो गया, आपने उनका फाइनल राइट्स ठीक से नहीं किया, क्योंकि आपकी शादी थी 3 महीने बाद, तो आपने फटाफट जो साल भर में चीजें होती वो 3 महीने में ही कर दी, तो उनकी आत्मा अब तृप्त हो गई है, अब आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगा। मान लीजिए अब केतु सेवेंथ में बैठा हुआ था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया शुरू में, क्या हुआ, केतु बैठा हुआ है तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा शादी में, ठीक है, शादी हो गया, एट द शादी के टाइम दादी या नानी का देहांत हो गया, आप एस्ट्रोलॉजर के पास गए कि मेरी शादी में प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर नॉलेज वाला होगा तो क्या बोलेगा, आपकी शादी के टाइम ना किसी का डेथ हो गया था, उनका फाइनल राइट ठीक से नहीं हुआ जी, बस इसीलिए आपकी शादी में प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, आपके एक लाइफ के इवेंट को कनेक्ट कर दिया आपकी शादी से, बट वो तो ऑलरेडी प्रॉमिस्ड है ना उसके चार्ट में, जैसे ही पैदा हुआ कि एट द टाइम ऑफ मैरिज इसकी लाइफ में ये होगा, इंसिडेंट होगा। मैरिज में प्रॉब्लम है वो उसका अपने चार्ट का एनर्जी है, सेवेंथ हाउस का एनर्जी, वो अलग मैटर है। लेकिन आपने क्या किया, जो मल्टीपल इवेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उसको डॉट से कनेक्ट कर दिया, दूसरे से जोड़ दिया, इसका इसका रिजल्ट उस पर दिखा दिया। यू आर जस्ट कनेक्टिंग द इवेंट्स।
तो इसीलिए सैटर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और मेरा तो फेवरेट है सैटर्न, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं जो हम कर रहे थे, ठीक है। हम बात कर रहे थे एरीज असेंडेंट के ऊपर, ठीक है।